बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं और इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाला जो मामला है, हालांकि उस केस का फ़ैसला तो आ चुका है, लेकिन वो जो मामला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। और ये जो सिलसिला है आपस में क्लैशेस का, वो सिलसिला जो है वो अभी तक ख़त्म जो है वो नहीं हो रहा। और एक और नया ख़त जो है वो सामने आ चुका है और वो ख़त जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलिया हैं सरीना ईसा साहिबा, उनकी जानिब से सदर आरिफ अलवी साहब को लिखा गया है। और वो एक सरप्राइज़ है सदर आरिफ अलवी के लिए। उसकी जो डिटेल्स हैं आज के वीलॉग में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि वो ख़त क्यों लिखा गया, उस ख़त में क्या लिखा गया और सदर साहब जो है वो इसके ऊपर जो है वो अब किस तरह से रिस्पांस जो है वो करेंगे। बहरहाल ये जो मामला था, फ़ैसला तो तफसीली फ़ैसला खैर अभी नहीं आया और ऑब्वियसली इन्हीं जो आगे आने वाले दिन हैं उनमें ये उम्मीद की जा रही है कि जो तफसीली फ़ैसला है वो आएगा और उसमें जो मज़ीद डिटेल्स होंगी इस केस के हवाले से वो भी जो है वो सामने आ जाएंगी। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ पेश आया कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया एक इदारे को, और उस इंटरव्यू में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो रेफरेंस सदर आरिफ अलवी साहब ने भेजा था सुप्रीम जुडिशल कौंसल में, उस पर जो है वो बातचीत की। उन्होंने क्या उस पर बात की वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। और उसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलियाँ हैं सरीना ईसा साहिबा, उनकी जानिब से सदर आरिफ अलवी साहब को एक लेटर लिखा गया और उस लेटर में उन्होंने माफ़ी का जो मुतालबा है वो किया है। वो अपने लेटर में क्या लिखती हैं? वो अपने लेटर में ये लिखती हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उनकी पीठ पीछे जो है वो बातें कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है और वो अभी भी उनके ख़िलाफ़ जो बातें हैं वो कर रहे हैं। और वो उनकी जानिब से ये जो सलूक है वो इंतहाई गलत सलूक है। और उसके अलावा वो ये भी लिखती हैं कि जब अभी केस ज़ेरे इल्तवा था, यानी कि जब केस का फ़ैसला नहीं आया था, तो उस वक्त भी जो तीन इंटरव्यूज़ थे, 2 के 3 इंटरव्यूज़ थे, वो जो है वो दिए गए और उसमें जो है उन्होंने इसी तरह की कुछ बातें की और उनके मुताबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो ऐवान सदर का गलत इस्तेमाल जो है वो किया है। ना सिर्फ इस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि मीडिया को भी उन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए, मीडिया प्रॉक्सी को भी जो है उन्होंने उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए जो है वो भी मीडिया के ज़रिए जो है वो किया गया, यानी कि मीडिया में उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो किया गया। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं अपने ख़त में कि जब ये केस ज़ेरे इल्तवा था तो उस वक्त उनके जो ख़ावंद थे उन्होंने जो कि हुकूमत की जानिब से जो चीज़ें कहीं जा रही थी उनके ऊपर इन्होंने जवाब देना चाहा, लेकिन इनके हस्बैंड जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनकी जानिब से इन्हें रोका गया, जिस पर इन्होंने जो है वो जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ ये मज़ीद ये भी लिखती हैं कि 2 साल से चूँकि ये शायद केस वगैरह जो था वो चल रहा था, लेकिन 2 साल से वो और उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने बड़ा दर्दनाक वक्त गुजारा और बड़े दर्दनाक वक्त से जो है वो गुजरी हैं। और आखिर में क्या होता है कि उनके जो वालिद साहब हैं वो इंतकाल कर जाते हैं और उन्हें जो है वो कब्र की जानिब धकेल जो है वो दिया जाता है। ये लेटर नाज़रीन सरीना ईसा की जानिब से लिखा गया है उन सदर आरिफ अलवी साहब के जो इंटरव्यू दिया गया था उसके रद्द अमल में उसके माफ़ी का मुतालबा किया गया और उसमें ये चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं कि ये चीज़ें जो है वो उनके साथ हुई हैं और वो जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो उनसे माफ़ी मांगें। इसके अलावा मज़ीद वो अपने लेटर में ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको कुछ लोग मान नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि एक फ़ैसला दे दिया है इसलिए सदर साहब को माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए। इसके अलावा वो ये भी आगे कहती हैं कि नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थीं उसमें हुकूमत ने जवाब देने की बजाय बदनीयती पर मुश्तमिल उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा किया। अच्छा नाज़रीन, आखिर में मैं आपको सदर आरिफ अलवी साहब के जो इंटरव्यू है उसके भी कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा जिनके ऊपर
जो कि इस केस के हवाले से, तो उनसे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे ख़ुद ही कि उन्होंने क्या बातें की और उसके ऊपर सरीना ईसा साहिबा ने जो है वो ये लेटर जो लिखा। तो इसलिए वीलॉग के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो है वो पूरा जो मामला वो सही तरीके से समझ आ सके। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी अपने लेटर में लिखती हैं कि जब इस केस की प्रोसीडिंग चल रही थी तो उन्होंने दरख्वास्त की कि इस केस की प्रोसीडिंग को बराह रास्त नशर किया जाए, लेकिन वो भी हुकूमत की जानिब से उसकी भी जो है वो मुखालफत की गई। ना सिर्फ मुखालफत की गई बल्कि जो फैसला था इसको भी मानने से इनकार किया गया कुछ लोगों की जानिब से, और जो कुछ जजिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन जजिस पर भी कड़ी तनकीद जो है वो की गई। और इनके ख़िलाफ़ कुछ स्पॉन्सर्ड लोग ऐसे थे, वो स्पॉन्सर्ड लोग यानी कि ऑब्वियसली उनको पैसे दिए गए कि इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम जो है वो किए जाएं, और उन्होंने जो है वो इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बेस्ड जो प्रोग्राम थे वो किए। ना सिर्फ ये बल्कि जो साबिक़ अटार्नी जनरल थे जिनका नाम अनवर मंसूर साहब है, उन्होंने भी अदालत में इनके हवाले से जो है वो झूठ बोला है। तो उन्होंने मज़ीद ये कहा अपने लेटर में, आखिर में उन्होंने ये लिखा कि जो इंटरव्यू दिया गया उसमें रेफरेंस के ठीक होने का जो जवाज़ था वो पेश किया गया, और वो उसके जवाज़ सही होने के जवाज़ पेश करने के हवाले से जो कोशिश थी वो की गई, यानी कि इनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस सदर साहब की जानिब से भेजा गया था वो दुरुस्त था, वो ये उस इंटरव्यू में तासुर दिया गया। आखिर में इन्होंने जो है वो ये कहा। इसलिए ये जो बार बार बातचीत कर रहे हैं, ये जो बातचीत है ये बड़ी इंतहाई गलत बातचीत है, इसलिए जो है वो माफ़ी सरीना ईसा साहिबा से मांगे और माफ़ी का मुतालबा जो है वो उनकी जानिब से किया गया है। अच्छा, अब मैं आपको उस इंटरव्यू की कहानी सुनाता हूँ, यानी कि जो कुछ चीज़ें हैं जिस बेस पर ये आगे लेटर लिखा गया या इस रेफरेंस के हवाले से जो बातें कही गई हैं, उस पर फैसला मैं आखिर में आप पर छोड़ूंगा कि आप इसके ऊपर फैसला जो है वो क्या करते हैं। तो वो जो इंटरव्यू दिया गया सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, तो उस इंटरव्यू में जब होस्ट उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो रेफरेंस उनकी जानिब से भेजा, तो आपने ये रेफरेंस क्यों भेजा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला ऑब्वियसली दे दिया। तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऑप्शंस क्या थे। ऑब्वियसली एक रेफरेंस आया, उनके पास यही ऑप्शन था कि आइनी कानूनी जो उनका रास्ता था वो यही था कि अगर किसी जज के हवाले से आपके पास कोई चीज़ आती है तो उसको जो है वो आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजते हैं। तो उन्होंने जो है वो वहाँ पर भेज दिया, तो इसमें बदनीयती कहाँ पर थी? उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं, यही था और यही आइनी रास्ता है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़, उन्होंने सवाल भी उठाया, क्या उन्होंने कोर्ट में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से सवालात हुए, क्या उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कुछ डिनाई किया है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है? तो उस पर वो जो होस्ट साहब थे वो कहते हैं नहीं, उनकी जानिब से कोई डिनाई जो है वो नहीं किया गया। फिर सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि जो अदालत का फ़ैसला है वो अदालतों का एहतराम करते हैं, उन्हें अदालत का फ़ैसला मंजूर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिनाई किया? तो एंकर साहब कहते हैं कि नहीं, उन्होंने डिनाई जो है वो नहीं किया। अच्छा, फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से तो भी जो फ़ैसला आया उसमें तो मुख्तसर फ़ैसला, उसमें तो कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि तहकीकात जो है वो इनके हवाले से ना की जाएँ। उनका फ़ैसला तो ये है, बाकी जो डिटेल वर्डिक्ट आएगा तो उसमें मज़ीद जो है वो डिटेल सामने आएंगी। तो इसमें हमारी जो बदनीयती है वो बदनीयती क्या है? हमारे पास तो एक रेफरेंस आया और उसमें ऑब्वियसली उनके हवाले से चीज़ें थीं, और जो एक आइनी रास्ता था वो यही था कि आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रेफरेंस है वो भेज दें और आगे वो इस मामले को देखें। तो वो उन्होंने जो है वो किया। फिर इसके अलावा बार बार इसरार पर जो होस्ट साहब थे वो कह रहे थे नहीं, आपको नहीं भेजना चाहिए था, ये वो करना चाहिए, तो वो करना चाहिए। तो उन्होंने उनके सामने फिर 3 ऑप्शन रखे कि ये जो रेफरेंस था, ये जो उनके पास आया, इस हवाले से उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि वो इस पर ब्लैकमेल करते जज साहब को कि देखें जी आपके पास खिलाफ हमारी ये चीज़ें निकल रही हैं, अब आपको हम ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि वो खामोश हो जाते और बाद में कहीं जाकर ये बोलते कि जी मेरे पास तो बड़े सबूत थे और मेरा मुंह ना खुलवाएं। और तीसरा ऑप्शन जो कि इकलौता और एक ही ऑप्शन था सही मानों में, और जिसको उन्होंने इख्तियार भी किया, वो ये था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो है वो मामला भेजते, और ये उनके पास एक ही ओनली ऑप्शन था।
तो ये उन सदर आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू थी। आप वो इंटरव्यू भी जो है वो सुन सकते हैं, इंटरनेट पर यूट्यूब पर मौजूद है। आप उनका नाम लिखेंगे आगे, जो उनका लेटेस्ट इंटरव्यू होगा 19 के 20 तारीख को गालबन उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, तो वो इंटरव्यू भी आप सुन सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी। लेकिन ये एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया है। जैसे कि मैंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने थंबनेल में भी मैंने इस हवाले से जिक्र किया कि ये जो मामला था जिसका फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, उस हवाले से अब ये एक नया लेटर जो है वो सामने आ चुका है। नाज़रीन, होपफुली आपको तमाम तर जो डिटेल्स थी वो समझ आ गई होंगी। आज के व्लॉग में इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।